आत्मा को लग रही है, ये आत्म दर्शन हो रहा है, प्रभु दर्शन हो रहा है। और साथ में इंसानी कर्म अच्छे होते जा रहे हैं, इंसानियत में जीवन ढलता जा रहा है, तो साथ में अंश परमात्मा उन्हें नजर आ रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है। इसलिए उनका रूहानियत धर्म भी है और इंसानियत के आधार पर चल भी रहे हैं। इसीलिए दोनों के सहारे सहारे उनका जीवन बढ़ रहा है। इसीलिए उन्नति का साधन गुरु ही है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यही वो साधन है जिससे मोक्ष मिलती है, यही वो कर्म है जिससे साथ यदि मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति का कोई और जतन नहीं, गुरु की साथ संगत है। ये प्रभु का ज्ञान है। इस ज्ञान के मुताबिक चलते हैं तो मानस को मुक्ति मिल जाती है और उसका जन्म सफल हो जाता है। ये आधा जन्म मिट जाता है, वो दैत्रान मन से निकल जाता है। आदित्य शक्ति है निराकार, इस निराकार से सुख मिलता है। निराकार निर्गम निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा, ये सुख की पूंजी है। इस पूंजी को संभालना होगा। महापुरुष अभी कह भी रहे थे, ये सत्संग को छोड़ने की बात नहीं, इसे अपनाने की बात है। जितना हम अटेंड करते हैं, जितना हम सत्संग में आते हैं, जितना हमारे मन में सब विचार आती है, अच्छी भावना आती है, तो वो गुरमत की बात है और वो इंसानियत की बात है। वो इंसान कर्म करता है और कर्म तो अपना महत्व रखता ही है। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो यश कियो सोई फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। सतगुर जाति धर्म की जो बीजे सो पाए, जो खेती में बीज डाला जाता है वो उत्पन्न होता है। तो इसी तरह से साथ से यदि आप अच्छा बीज डाल रहे हैं, शुभकर्म का बीज डाल रहे हैं, सेवा का बीज डाल रहे हैं, सिमरन का बीज डाल रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, नित्य क्रिया हो रही है, आपकी क्रिया अच्छी हो रही है, आपका कर्म अच्छा हो रहा है, तो सिद्धीकरण हो गया कि वो फल भी आपको ही मिलना है। जब कर्म आप कर रहे हैं तो फल कोई दूसरा थोड़ी नहीं चखेगा। तो इसीलिए वो फल को आप ही को मिलना है और गुरु महाराज को दिए जा रहे हैं। आप फल की इच्छा ना करो, कर्म किए जाओ। साथ वृक्ष करो न फल होती, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण सदगुरु धरा शरीर। सदगुरु का शरीर परमार्थ के कारण है। इन संतों का शरीर इसीलिए है। ये परोपकार चाहते हैं, ये चाहते हैं कि संसार में उपकार चलता रहे, संसार में ये ज्ञान फैलता जाए, ये रोशनी फैलती जाए। और जब ये रोशनी फैलती है तो उजाला ही होता है। जब ये ज्ञान फैलता है तो अज्ञानता ही दूर होती है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो जीवन में निरालापन आ जाता है, जीवन में आनंद बन जाता है। तो इसी तरह से ये अज्ञानता दूर हो रही है, मानवता फैलती जा रही है, इंसानियत फैलती जा रही है। इंसान के घर में साथ यदि वो खुशी आती जा रही है जिस खुशी के लिए इंसान चाहता है। तो इसीलिए जो हम खुशी चाह रहे हैं वो है गुरुदर से। प्रसाद से यदि मिलती उसी को है जो गुरु के हुक्म में आ जाता है, जो गुरु के इशारे पर चल जाता है, जो गुरु के साथ यदि लहजे में आ जाता है, तो वही लहजा सुनकर साथ यदि जीवन उसका धर्म हो जाता है। इसलिए धन्य घड़ी सोई जो सत्संगा, धन्य जन्म निज वजह अभंगा। वो घड़ी धन्य है जो सत्संग में बीते, वही जन्म धन्य है जिसमें प्रभु की अखंड भक्ति हो। वो समय साथ यदि कीमती है जिस समय में बैठकर हम प्रभु की भक्ति करें। इसलिए एक घड़ी आदि ते बुनियाद, तुमसे संगत साध की कटे कोट अपराध। इन्हीं घड़ियों के लिए कहा जा रहा है, इसी समय के लिए कहा जा रहा है। ये वो घड़ी है जिस घड़ियों में बैठकर हम प्रभु की भक्ति करते हैं। इन घड़ियों का लाभ हम ले रहे हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, विन सत्संग न पावे प्राणी। इस सत्संग के बिना ये घड़ियां नहीं मिल पाती और ये घड़ियां जिसे मिल जाती है उसे लाभ मिल जाता है। जिस घड़ी से हमें दर तुम्हारा मिला, वे सहारे थे हमें अब सहारा मिला। गुरु का सहारा पक्का होता है। उस जन का है गुरु सहारा जिसका और सहारा नहीं, उसका ही है गुरु गुजारा जिसका और गुजारा नहीं। तो ये आपका गुजारा भी है, ये सहारा भी है। मेरे सहारों का सहारा गुरु है। इसीलिए गुरु को माने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बारंबार इन्हें नमस्कार करें। ये पूर्ण है, पूर्ण अंतर्यामी है, ये सर्वव्यापी है, घटघट वासी है, कर्कण वासी है
रोम रोम में रम रहा है, कण कण में बस रहा है। यह प्रपत्र सर्वत्र समाया है, हर जगह समाया हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। आपने प्रेम से प्रकट किया है, गुरु के चरणों में प्रेम किया, दिल प्रेम किया, तेरे प्रभु पायो। जिन्होंने गुरु के चरणों में प्रेम किया उन्होंने इस प्रभु का दर्शन किया है। और दर्शन तो दर्शन है, सब सुख देता है, इसीलिए दर्शन से ही सब सुख मिलते हैं। गुरु दर्शन फल परम अनूपा, पाए दीन फिर सहज स्वरूपा। गुरु के दर्शन कर लेने मात्र से दीन को सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वो सहजता बन जाती है, वो आसानी बन जाती है, वो खुशी आ जाती है। तो सहजता और सुगमता व सरलता देने वाले सदगुरु हैं। जहां सदगुरु की कृपा होती है वहां ये सुगमता बन जाती है, आसान हो जाता है, वो सरलता बन जाती है, वो काम आसानी से हो जाता है। जब कार्य आसानी से हो जाता है तो आप समझते हैं कि अरे हम तो बहुत कठिन समझ रहे हैं इस कार्य को, गुरु महाराज की कृपा से तो बड़ा आसानी से हो गया। तो इसी तरह से गुरु की कृपा में रहकर बड़े से बड़े कार्य आसानी से सफल हो जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों